हेलो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल टू लव फ्रेंडली। और मैं आपकी मीतू आप सभी का एंटरटेन करने आ गई हूँ अपनी स्टोरी से। आज की थी अवंतिका एंड सारिका की लव स्टोरी, जिसमें आप सभी का स्वागत है। तो प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था गलती से सारिका ने अच्छा वाला खाना फेंक दिया था, हाँ, मिर्ची वाला खाना ने अवंतिका को खिला दिया था। अब ये सारिका ने गलती से किया था या जानबूझ के, ये तो पता ही नहीं, आगे ही पता चलेगा स्टोरी में। सारिका अपने हाथों से खिला रही थी तो अवंतिका भी वो सारा खाना खा जाती है। जब ये सारिका देखती है सारा खाना अवंतिका ही खाए जा रही है, तो वो भी कहती है मुझे भी खाना है, लेकिन अवंतिका उसे वो खाना खाने नहीं दे रही थी। और सारिका अवंतिका से वो खाना छीनती है। अब ये दोनों, अवंतिका वो खाना दे नहीं रही थी, टिफ़िन लेके वहाँ से भागने लगती है। चेयर के जो टेबल थी उसके चारों तरफ राउंड राउंड घूमने लगती है। अवंतिका आगे आगे भाग रही थी और सारिका उसके पीछे। तभी सारिका का पैर स्लिप होता है और वो अवंतिका के ऊपर गिरती है और अवंतिका वहीं पे जो चेयर रखी थी उस पर बैठ जाती है। सारिका और अवंतिका की दोनों की नज़रें मिलती हैं, आई कांटेक्ट होता है और हमारी अवंतिका सारिका की आंखों में खो जाती है। तभी सारिका वो टिफ़िन छीन लेती है, लंच बॉक्स छीन लेती है और उसमें से एक बाइट खाती है। और जैसे ही वो खाती है उसे बहुत मिर्ची लगती है, उसका मिर्ची से बुरा हाल हो जाता है, वो खांसने लगती है। ये देखिए सारी अवंतिका, जो उसे भी मिर्ची लग रही थी लेकिन वो अपनी मिर्ची भूल जाती है, वो सारिका को तुरंत पानी पिलाती है। अब प्यार में तो यही होता है, हमारे पार्टनर को तकलीफ़ हो तो हम अपनी प्रॉब्लम भूल जाते हैं और बस हमें अपने पार्टनर की तकलीफ़ दिखाई पड़ती है और उससे उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए हम बौखला से जाते हैं। वही वही हाल अवंतिका का हो गया था। वो दौड़ के जाती है, पानी की बोतल ला के सारिका को पानी पिलाती है अवंतिका। और जब अवंतिका सारिका को पानी पिला रही थी, अवंतिका सारिका पानी पी के अवंतिका से पूछती है आपने ऐसा क्यों किया? आपने उस खाने में इतनी मिर्ची थी, आप खाती चली गई। तो अवंतिका बेचारी क्या कह पाती, वो नज़रें नीचे कर लेती है, लेकिन उसके पूरा मिर्ची से पूरा बुरा हाल हो चुका था। उसकी जो फेस जो पूरा का पूरा रेड हो चुका था, जो आंखें उसकी ब्लू आइज़, वो रेड आइज़ हो चुकी थी। उसमें से कंटिन्यू आंसू निकल रहे थे। उसके हेयर भी रेड हो चुके थे, चिक्स भी रेड रेड से हो चुके थे और उसके फोर पे पसीना आने लगा था और उससे बोला भी नहीं जा रहा था। उसका सलाइवा, मिर्च की वजह से उसकी सलाइवा बाहर आने लगा था। अब अवंतिका की बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी, वो बहुत पैनिक करने लगी थी। आई नीड टू स्वीट, आई नीड टू स्वीट, अब अवंतिका चिल्ला रही थी। ये अच्छा है, पहले तो अवंतिका को कुछ भी नहीं हुआ, जैसे ही सारिका ने उससे पूछा तो अब अवंतिका को भी मिर्ची लगने लगी। यानी कि अवंतिका को भी याद आ गया कि उसने भी मिर्च वाला खाना खाया था। तो सारिका दौड़ के जाती है वहाँ पे कैंटीन वाले भैया से चीनी मांगती है, लेकिन वो दे ही नहीं पा रहे थे, जल्दी नहीं कर पा रहे थे। तो सारिका कहती प्लीज़ भैया जल्दी करिए, मेरी फ्रेंड को मिर्ची लगी है, प्लीज़। वो भी कैंटीन वाले भैया कहते हैं क्या मैडम, पहले आप मिर्ची मांगती हैं, अब आप चीनी मांग रही हैं। तो सारिका उन्हें देख के गुस्सा से चिल्लाती भैया पहले आप मीठा दे दीजिए मुझे कुछ, बाद में आप अपनी बकवास कर लीजिएगा। तो वो भी कहते हैं मैडम, जब आपको अपनी फ्रेंड की इतनी ही फिक्र थी तो आपने उन्हें मिर्ची खिलाई ही क्यों? और ये चीज़ अवंतिका भी सुन लेती है। सारिका वहीं पे स्वीट रखी हुई थी, वो देखती है, वहाँ से 2 पीस उठा लेती है और सीधा अवंतिका की तरफ आती है। लेकिन अवंतिका ये चीज़ सुन चुकी थी, तो वहाँ से वो उठती है सीधा अपने कैबिन की तरफ चली जाती है। सारिका उसके पीछे आती है, प्लीज़ अवंतिका जी सुनिए, आई एम सॉरी, आई टॉक टू यू। लेकिन अवंतिका एक भी नहीं सुनती है, बल्कि गुस्से से सारिका को घूर के देखती है। तो सारिका कहती आई एम सॉरी और वो अपना एक कान पकड़ लेती है। लेकिन
अवंतिका कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है, सीधे अपनी कैबिन की तरफ चली जाती है। सारिका भी गुस्से से आके अवंतिका के आगे खड़ी हो जाती है, कहती आई नीड टू टॉक यू। तो अवंतिका सारिका को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगती है। तो सारिका गुस्से से अवंतिका का हाथ पकड़, मैंने कहा मुझे आपसे बात करनी है, आई एम सॉरी। तो अवंतिका भी गुस्से से सारिका पीछे लाती, सॉरी फॉर व्हाट। और सारिका बहुत कह रही थी, अवंतिका नहीं सुनती है। तो सारिका जल्दी से दौड़ के जाती है, अवंतिका का हाथ पकड़ती है और उसे मीटिंग रूम में लेके आती है। ये अवंतिका अपना हाथ छुड़ाती है, हाउ डेयर यू मिस सारिका, आप चाहती क्या है? कभी आप मुझ पे पानी फेंकती है, कभी आप बिना सोचे समझे मुझ पे पानी फेंकती हैं, कभी स्लैप करती है, और आज खाने में मिर्ची भी आपने जानबूझ के मिलाई। सारिका कहती प्लीज़ अवंतिका लिसन टू मी, मैं आपको हार्म नहीं करना चाहती थी। वो हाँ, मैं आप पे गुस्सा थी, आपने जो मेरे साथ सुबह किया था तो मैं गुस्सा थी, लेकिन सच मानिए मैंने तो वो खाना फेंक दिया था। तो अवंतिका सारिका को कूट के देखती, फेंक दिया था? फिर मुझे आपने कहाँ से खिला दिया? सारिका कहती मैं बोल तो रही हूँ, मैंने गलती से वो खाना, आई एम सॉरी, मैंने बाय मिस्टेक जो खाना अच्छा था वो मैंने फेंक दिया, और जिस खाने में मिर्ची थी वो वो खाना मैंने आपको खिला दिया, आई एम सॉरी, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। तो ये अवंतिका कह रही है, नहीं मिस सारिका, ये सब आपने जानबूझ के किया, अब आप मुझे हार्म करना चाहती थी। सारिका कहती नहीं नहीं नहीं। और इधर अवंतिका की मिर्च से बहुत ही ज़्यादा और भी हालत ख़राब होती जा रही थी, उसका फेस और भी रेड होता जा रहा था। सारिका उसके पास वो मीठा जो लाई थी वो लेके जाती है, प्लीज़ इसे आप खा लीजिए, प्लीज़, आई एम सॉरी। तभी अवंतिका गुस्से से सारिका के हाथ पे अपना हाथ मार देती है, जिससे वो सारी स्वीट्स नीचे गिर जाती है, गंदी हो जाती है। सारिका कहती मिस अवंतिका, आपने ये क्या किया? अब हमने सारा मीठा ख़राब कर दिया, अब मैं क्या करूँ? आपकी आपकी मर्जी, मैं क्या करूँ? और सारिका सोचने लगती है, अपने नेल्स को चबाने लगती है, क्या करूँ क्या करूँ? अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो क्या करे। और इधर अवंतिका की हालत ख़राब होती जा रही थी। अवंतिका कभी इधर जा रही थी, कभी उधर जा रही थी, वो पूरे रूम में टहल रही थी। तो सारिका कहती है, आप एक जगह टिक क्यों नहीं जाती हैं? आप एक जगह टिक के बैठ जाओ, मैं कुछ कर पाऊँगी। तो अवंतिका पूरे रूम में टहलते हुए सारिका को घूर के देखती, क्या करेंगी आप? आपने तो ये मिर्ची मुझे खिलाई है। तो सारिका उन्हें देखती कहती, हाँ जब मैं खिला रही थी तब तो आप बड़े मज़े ले लेके खा रही थी, तब आपको मिर्ची नहीं लग रही थी, अब आपको मिर्ची लग रही है, अब इस मिर्ची का एहसास हो रहा है। अवंतिका कहती, मिस पटर पटर आप मुझे टीस कर रही हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे टीस करने की? सारिका कहती, नहीं नहीं मैं टीस नहीं कर रही हूँ। अवंतिका अपनी नज़रें चुराने लगती है, कहती हाँ तो आप मुझे मिर्ची लग रही ना, तो मैं क्या करूँ? मिर्ची तो बाद में फील होती है ना। तो सारिका उसे पकड़ती है, वही पास में चेयर होती है उस पर बैठा देती, कहती आप यहाँ टिक के बैठ जाओ बस, मैं कुछ करती हूँ। क्या आपने वहीं पे चेयर जो थी उस पर बैठ जाती है, और उसकी मिर्ची से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि कंटिन्यू उसके आंखों से आंसू आ ही रहे थे, और उसकी धीरे धीरे आंखें भी बंद हो रही थी। अब सारिका को कुछ भी नहीं, सारिका प्लीज़ हेल्प मी, कुछ करिए। सारिका कहती हाँ मैं कुछ करती हूँ। सारिका इधर उधर देखती है, उसे कुछ भी नहीं समझ में आता, और तभी सारिका अवंतिका को पकड़ती है, उसे खड़ा करती है, और बस अपने लिप्स अवंतिका के लिप्स पे रख देती है, और उसे उसकी टंग को सक करने लगती है, उसके सलाइवा शुद्धा उसे सक करने लगती है, स्मोच करने लगती है। इसे काफ़ी देर करने के बाद जब 2-3 मिनट तक सारिका ऐसे ही करती रहती है, अवंतिका की टंग को स्मूच करती है, उसके लिप्स को सक करती है, कभी अपर लिप को कभी लोअर लिप को सक करती है, फिर वो टंग को स्मूच करती है,
शक करती है और सलाइवा को अपने अंदर खींच रही थी। और जैसे ही वो थोड़ा पीछे अवंतिका से पीछे होने लगती है, तभी अवंतिका उसे फिर उसकी सारिका को उसकी फ्रंट से पकड़ लेती है और अपनी तरफ पुल करती है। और फिर अब अवंतिका सारिका को किस करने लगती है, जिससे सारिका की आंखें बंद हो जाती हैं और इधर अवंतिका भी अपनी आंखें बंद किए हुए बस ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, स्मूच कर रहे थे। कभी अवंतिका सारिका के अपर लिप को स्मूच करती लिक करती, कभी लोअर लिप को सक कर रही थी। अब सारिका भी उस किस को एंजॉय कर रही थी। और अवंतिका के तो फेस पे स्माइल सी आ जाती है, वैसे हमारे फेस पे स्माइल आती है तो आंखों में चमक सी आ जाती है, वैसे ही अब अवंतिका की आंखों में चमक आ चुकी थी और वो बस सारिका की किस में खोए जा रही थी। तभी सारिका के फ़ोन पे सारिका का फ़ोन बजता है, रिंग करता है और उसके फ़ोन पे किसी की कॉल आती है। सारिका फिर पीछे होने लगती है और इधर अवंतिका को भी केबिन में किसी के आने की आहट महसूस होती है। तो सारिका खुद को अवंतिका से छुड़ाती है और अपनी पर्स से अपना अपना फ़ोन लेती है। वो स्क्रीन पे देखती है तो उसके भाई की कॉल आ रही थी, तो वो फिर एक बार अवंतिका की तरफ देखने लगती है। अवंतिका के तो फेस पे स्माइल थी, वो भी बस सारिका को ही देख रही थी और वो दिल ही दिल में इतनी स्वीट डिलीशियस डिश मिले खाने को तो मैं इससे ज़्यादा भी मिर्ची खा सकती हूँ। और ये सोच के अवंतिका के फेस पे स्माइल थी। जब अवंतिका सारिका को किस कर रही थी तो उसने उस सारिका के लोअर लिप के वाइट की थी, तो अवंतिका अपने लिप को टच करती है और किसके दौरान सारिका की सारी लिपस्टिक अवंतिका के लिप्स के चारों तरफ लग चुकी थी, जिसे देख के सारिका प्लस कर रही थी और अवंतिका भी प्लस कर रही थी। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। तभी वहाँ पे नेहा पहुँच जाती। तभी सारिका अवंतिका को देख रही थी तो आती है और वो इन दोनों को देख रही थी और ये दोनों तो एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। नेहा आती है, कहती वो नेहा की वो बस अवंतिका को देखती है, कहती मैं तुझे पूरे केबिन में पूरे ऑफिस में ढूंढ आई और तू यहाँ मीटिंग रूम में तो यहाँ क्या कर रही है। नेहा अवंतिका से बात कर रही थी लेकिन अवंतिका तो सारिका की आंखों में खोई हुई थी। वो नेहा की एक भी बात नहीं सुनती है। ये देख के नेहा अवंतिका को देखती है, उसकी नज़रों का पीछा करते हुए देखती है। वहाँ पे सारिका भी खड़ी थी और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। नेहा को समझने में देर नहीं लगती है, कुछ तो हुआ है इन दोनों के बीच, कुछ तो गड़बड़ है। नेहा देखती है कि सारिका की जो लिपस्टिक थी वो थोड़ी फैली हुई थी। नेहा अवंतिका की तरफ देखती है, क्लैप करती है उसके पास आके, हेलो गाइस, ऑल ओके और समथिंग रॉन्ग। तभी अवंतिका अपने सेंस में आती है, वो नेहा की तरफ देखती, तू तू कब आई। और इधर सारिका भी अपने सेंस में आती है, वो नेहा को वहाँ पे देख के तुरंत ही केबिन से बाहर चली जाती है। इधर अवंतिका को नेहा देखती, क्या तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ है कि तू तो उसी की आंखों में खो गई, पता ना क्या हुआ है। नेहा बस अवंतिका को टीज करने लगती है। अवंतिका कहती है, नेहा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नेहा तो थोड़ा रुक नहीं सकती थी, थोड़ी देर बाद नहीं आ सकती थी। ये अवंतिका नेहा से गुस्से में कहती है, नेहा क्यों भाई, तुम दोनों ऐसा क्या कर रहे थे, मैंने क्या तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। अवंतिका नेहा को घूर के देखती है, जाके चेयर पे बैठ जाती है। तो नेहा उसके पास आती कहती, नहीं मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं, कुछ तो हुआ है यहाँ पे तुम दोनों के बीच। अब तुम मुझे बताएगी क्या हुआ है, बताना क्या हुआ है, या फिर सारिका जी से पूछूं। तो अवंतिका नेहा को घूर के देखती है, कर रही थी, पूछ रही थी अवंतिका से बार बार। तो अवंतिका कहती, ओके फाइन, आई टेलिंग यू बट यू प्रॉमिस मी। तो सारिका से कुछ नहीं पूछेगी,
नेहा कहती हाँ हाँ वो तो सुनने के बाद मैं बोलूँगी। तो अवंतिका भी कहती ठीक है फिर मैं नहीं बताती। नेहा कहती ओके ओके आई प्रॉमिस मैं उससे कुछ नहीं पूछूंगी। अवंतिका भी नेहा को बताती है। अवंतिका नेहा से कहती है नेहा कुछ नहीं हुआ है। नेहा कहती है अच्छा तो फिर ये मिस सारिका यहाँ क्या कर रही थी? तुम दोनों अब कबड्डी तो तुम दोनों खेल नहीं रहे होगे तो बताओ ना क्या हुआ बोलना। नेहा बार बार टीज कर रही थी सारिका को। वो खाने में मिर्ची थी और मुझे मिर्ची लग गई थी। वो मेरे लिए मीठा लेके आई थी। नेहा अवंतिका को घूर के देखती है। मिर्ची खाने में? नजरें चुराने लगती है। नेहा कहती तू तो बहुत स्पाइसी फूड पसंद करती है फिर तुझे कैसे मिर्ची लग सकती है? आई थिंक यू लाइक स्पाइसी फूड सो टेल मी ट्रूथ। अब अवंतिका अपनी नज़रें चुराने लगती है। अब यहाँ पे अवंतिका ने इतनी ओवर रिएक्ट क्यों किया था? जब वो स्पाइसी फूड पसंद करती है तो फिर उसने ये ओवर रिएक्ट क्यों किया था? आई नो आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट है और बहुत ही चालाक है तो समझ ही गए होंगे ये अवंतिका ने क्यों किया। लेकिन मुझे भी कमेंट में बता ही दीजिएगा आप लोग था ना। चलिए हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। अवंतिका को नेहा देख रही थी और अवंतिका अपनी नजरें चुराने लगती है और वो अपने शहर से नेहा के सवालों से बचने के लिए वो अपनी बालकनी के पास चली जाती है। इधर जब केबिन से बाहर निकल रही थी वो जल्दी जल्दी से मैं आ रही थी। बहुत ही बिहेव कर रही थी जैसे कि मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। और एक तरीके से देखा जाए तो उसकी चोरी पकड़ी ही गई थी। थोड़ी देर सारिका और कैबिन में रखती तो नेहा पकड़ ही लेती उसकी चोरी। तो इस वजह से सारिका काफ़ी घबराई और डरी हुई थी। बार बार वो पलट के मीटिंग रूम की तरफ देख रही थी जिससे वो आने लगती तो वरुण से टकरा जाती है और उसके हाथ से उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। तभी वरुण कहता मिस सारिका आर यू ओके? तो सारिका लड़खड़ाते हुए हकलाते हुए शब्द में कहती है हाँ आई एम ओके आई एम सॉरी आई एम सॉरी और अपना फ़ोन लेके वहाँ से चली जाती है। वरुण उसे देखता है इन्हें क्या हुआ है? ये इतना पैनिक क्यों कर रही हैं? पसीना क्यों आ रहा है इन्हें? क्या हुआ है? वरुण सारिका को देख के कुछ सोचने लगता है। इधर सारिका जिसका फ़ोन बार बार रिंग हो रहा था उसके भाई की कॉल आ रही थी। सारिका बार बार कॉल को डिस्कनेक्ट कर रही थी। सारिका कभी अपने पसीने को पोंछती तो कभी अपने मोबाइल को देखती। उसका इतना बिहेव देख के वरुण वहाँ पे बस सारिका को ही देख रहा था। इधर सारिका जा रही थी जल्दी जल्दी। इधर अमित अपने कैबिन से बाहर निकलता है और सारिका अमित से जाकर टकरा जाती है। सारिका कहती आई एम सॉरी सर आई एम सॉरी। अमित कहता है इट्स ओके मिस सारिका एंड मुझे आपसे कुछ बात करनी है प्लीज़ आप मेरे कैबिन में आए। सारिका उनकी तरफ देखती बट सर वो मुझे कुछ काम था। तभी अमित सारिका को देखता है ऊपर से नीचे तक और इधर सारिका जो बहुत ही पैनिक कर रही थी उसके जैसे मानो हाथ पैर से काँप रहे थे। शिविर से उसकी पूरी बॉडी शिविर हो रही थी। वो कहते मिस सारिका कम हियर इन माय केबिन राइट नाउ। सारिका पहले तो घबरा जाती मैं केबिन में ही फिर वो दिल में सोचती है चलो अच्छा है मुझे अवंतिका को फेस नहीं करना होगा मतलब मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मैं भी स्टूपिड मैंने उससे जाके किस कर दी। सारिका ऐसे ही सोच रही थी तभी अमित कहता है मिस अवंतिका कहाँ खो गई आप? तो सारिका कहती बट सर अभी अब अमित को गुस्सा आ जाता है। कहते आई एम योर बॉस सो कम इन माई कैबिन राइट नाउ। इतना कह के वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। सारिका खुद को संभालती है और कैबिन में जाती है। कैबिन
डोर नॉक करती है तो अमित कहता है कम इन। सारिका डरते हुए कैबिन में जाती है और बहुत डर भी रही थी, बहुत ही ज़्यादा पैनिक भी कर रही थी। ये देख के अमित उसे बैठने के लिए कहता है और उसे पानी का गिलास उसकी तरफ करते हुए कहता है मिस सारिका। सारिका वो पानी का गिलास लेती है और एक ही सांस में सारा पानी पी जाती है। ये देखिए अमित उसे बस देखते ही रह जाता है। तभी सारिका कहती है सॉरी सर, सॉरी वो मैं। तभी अमित उसके पास आता है, उसके शोल्डर पे हाथ रखता है तो सारिका एकदम से खड़ी हो जाती है। तो अमित कहता है रिलैक्स मिस सारिका, रिलैक्स, जस्ट कूल डाउन, कम ऑन सिट। और उसकी तरफ चेयर करता है तो फिर से सारिका बैठ जाती है। फिर कहते हैं मिस सारिका आई नो आपको मेरी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए फोन किया गया था, बट वो काम आप नहीं करेंगी। तो सारिका उनकी तरफ देखने लगती, लेकिन क्यों सर? पता है पागल बिल्ली ने सर को बोल दिया है। इस पागल बिल्ली की तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इसकी मैंने एक तो हेल्प की और इसने मेरी कंप्लेंट कर दी। आई एम सॉरी सर, बट मैंने तो उनकी हेल्प ही की है, उसके लिए आप मुझे फायर नहीं कर सकते। मैं आपकी फ्रेंड से माफ़ी मांग लूँगी, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ सर, मुझे इस जॉब की नीड है, मुझे फायर मत करिए। सारिका ये सब एक ही सांस में बोल रही है तो अमित सारिका को देखता है, कहते मिस सारिका आप क्या कर रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और मैं आपको क्यों देखता। कहता मिस सारिका रिलैक्स, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, आपको फायर नहीं करूँगा। सारिका फिर उन्हें देखती है, डोंट वरी, थोड़ा सा चेन बेंड हुआ है, आज से आप जो शेड्यूल मेरा सेट करेंगी उसकी इन्फॉर्मेशन सब मिस अवंतिका को देंगी। सारिका अमित को घूरने लगती है, तभी वो कहते हैं आई मीन मिस अवंतिका को देंगी एंड उनके साथ उनके प्रोजेक्ट में हेल्प भी करेंगी। अवंतिका अमित की तरफ देखती है, कहती बॉस वो मेरा काम नहीं है, सॉरी मैं ये नहीं कर सकती, वो मेरा काम नहीं है। हमें अमित सारिका को देखता है, कहता मिस सारिका आई एम योर बॉस, तो ये डिसाइड मैं करूँगा आप क्या करेंगी क्या नहीं। एक काइंड इन्फॉर्मेशन, ये ऑर्डर इस कंपनी के एमडी ने दिया है, सो यू कैन गो नाउ एंड फॉलो द ऑर्डर। सारिका गुस्से से अपना पैर पटकते हुए कैबिन से बाहर आ जाती है। अवंतिका कैबिन से गुस्से से बाहर जाने लगती है तो ये अमित कहता है मिस सारिका आपको ऐसा करना होगा, आपने अगर ऐसा नहीं किया तो आपकी 2 महीने की सैलरी कट। तो सारिका अमित को देखती है और कैबिन से बाहर आ जाती है। अपनी डेस्क पे बैठ के बस यही कमी रह गई थी। क्या भगवान जी, कहाँ मैंने सोचा था मुझे उस पागल बिल्ली का फेस नहीं करना पड़ेगा और यहाँ मेरे बॉस ने सीधा ही उसके साथ प्रोजेक्ट भी मुझे करना होगा। अब मैं क्या करूँगी? और मैं भी तो चली थी मदद करने। अरे ऐसे कौन मदद करता है, सीधा किस कर ली मैंने। जी वो मुझे क्या समझ रही होगी, नंबर 1 की ठरकी समझ रही होगी, चीप लड़की समझ रही होगी। नहीं मैंने क्या कर दिया। हाँ तो माँ कहती है ना मदद करनी चाहिए, तो मैंने तो उसकी केवल मदद ही की थी। फिर सारिका सोचती है मदद ऐसी कौन मदद करता, सीधा किस कौन करता है। तो सारिका स्टूपिड गती है। अब तो क्या करेगी, कैसे उसके सामने जाएगी, कैसे उसे फेस करेगी। कुछ सोच सारिका, कुछ सोच, कौन मदद कर सकता, कौन। हाँ नेहा मैम, यस मेरी मदद नेहा मैम कर सकती है। नेहा मैम, नेहा का सोच के सारिका फिर मीटिंग रूम में जाने लगती है। सोचती नहीं वहाँ तो वो पागल बिल्ली भी साथ में होगी। नहीं मैं अभी वहाँ नहीं जा सकती, नहीं वो चली गई होगी। मैं नेहा मैम से ही हेल्प लेती हूँ। और ये सोच के सारिका नेहा के केबिन में आ जाती है। इधर अमित के फेस पे स्माइल आती है, वो अपना फ़ोन निकालता है और अवंतिका को कॉल करता है, कहता दी नाउ हैप्पी, आपका काम हो गया। तो
अवंतिका हमेशा कहती ओके, और ऐसा करके वो कॉल कट कर देती है। अवंतिका के फेस पे स्माइल दी। इधर अमित भी मुस्कुरा रहा था। सारिका मीटिंग रूम में जाती है और वो वहाँ जो देखती है उसे देख के वो शॉक्ड रह जाती है। तो फ्रेंड आज की स्टोरी हमारी यहीं तक रखते हैं। देखते हैं सारिका ने ऐसा क्या कैबिन में देख लिया था जिसे देख के वो शॉक्ड रह गई थी। एंड अवंतिका ने हमें से क्या काम करने के लिए कहा था जिसे करने के बाद वो बहुत खुश था। आई नो आप लोग जानते ही हैं, पर मुझे ज़रूर बताइएगा तो मुझे भी जान के अच्छा ही लगेगा। अवंतिका ने हमें से क्या कहा था करने को। और सारिका नेहा के पास गई है। नेहा क्या सारिका की हेल्प करेगी, ये जानने के लिए आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट देखना होगा। उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिए। कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन, टाटा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, सभी को खुश रखें और अपना और अपने सभी का ख्याल रखें। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून।